शुरू करते हैं आपकी वीडियो असनाफ़ सुखन के ऊपर। तो हमने इससे पहले जान लिया कि किस तरह से असनाफ़ सुखन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, आपकी नसरी असनाफ़ और शेरी असनाफ़। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो नसरी असनाफ़ है इसकी कितनी किस्में यहाँ पे बयान की गई हैं। तो इसके कुल 10 अक़साम आपको बताए गए थे। तो ये 10 के 10 मैंने अलग अलग वीडियोज़ में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं आपकी शेरी असनाफ़ को। इसमें आपने गज़ल, क़सीदा, मरसिया, मसनवी और रुबाई तक पढ़ लिया है। आज हम जानेंगे क़ता और इसके बाद आखिरी वीडियो में हम जानेंगे नज़्म के बारे में। तो इस तरह से आपका ये उर्दू क़वायद और इंशा वाली जो बुक है उसका हिस्सा जीम कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम क़ता के बारे में पढ़ते हैं कि क़ता किसे कहा जाता है। क़ता, ये अशार पढ़िए। धूप और मीना, ठीक है, धूप और मीना के ये अशार आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखा है। हल्की हल्की फुहार के दौरान में दफतन सूरज जो बेपर्दा हुआ, मैंने ये जाना कि वहशत में कोई रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसमें ये 4 मिसरे, 1 2 3 4। ठीक, अब आपने देखा कि ये देखिए आपका दूसरा और चौथा मिसरा जो है ये हम काफिया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे नून गुन्ना है, ठीक है, दूसरा और चौथा मिसरा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि ये नज़्म के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा, चौथा, फिर छठा ऐसे चलते। जबकि आपने जाना था रुबाई में क्या होता है कि ये 2 मिसरे और ये मिसरा हम रदीफ और हम काफिया होता है। याद है, नहीं याद है? हाँ, तो ये इसमें सबसे मेन फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि रुबाई हमेशा 4 मिसरे की होती है, जबकि ये क़ता बन जो है इसमें और ज़्यादा भी अशार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है ये एक क़ता है, जैसा कि आपने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि क़ता के लुग़वी मायने किसी शय के टुकड़े या हिस्से के हैं, यानी कोई भी चीज़ जिसके टुकड़े या हिस्से हों उसको हम लोग क्या कहते हैं, क़ता कहते हैं। क़ता ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मज़मून का मुसलसल बयान हो, यानी तसलसल के साथ हम एक ही मज़मून का बयान करते चले। इसमें कम से कम 2 शेर होते हैं, आपने देख लिया 2 शेर यानी कि 4 मिसरे। ज़्यादा से ज़्यादा अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, यानी और ज़्यादा कितने अशार हो सकते हैं इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं की गई। आम तौर पर इसमें मतला नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्यों? क्योंकि मतले का मतलब क्या हो गया, मतले का मतलब हो गया कि यहाँ पे दोनों हम रदीफ और हम काफिया हों, जो कि नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं इसमें मतला नहीं होता है। शेर का दूसरा मिसरा जो है वो हम काफिया होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका दूसरा मिसरा और इसका दूसरा मिसरा है ना। हर शेर का दूसरा मिसरा जो है वो काफिया होता है, हम काफिया और हम रदीफ हो सकता है, बल्कि होता है। अगर काफिया की पाबंदी नहीं, रदीफ की पाबंदी नहीं है तो हम काफिया तो होता ही है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इसमें शायर तसलसल के साथ एक ही कैफियत या ख्याल बयान करता है। तो देखिए क़ता में और रुबाई में ये बात तो सेम रहती है कि इसमें तसलसल के साथ एक ही बात को बयान किया जाता है 4 मिसरों में। लेकिन क्या है, क़ता में वो मिसरे 4 से 6 और 8 भी हो सकते हैं, लेकिन रुबाई में वो मिसरे 4 ही रहेंगे, ठीक है। रुबाई में मतला होता है, इसमें मतला नहीं होता, ठीक। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। रुबाई में क्या होता है, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो सेम होता है, रदीफ और काफिया होता है, हम रदीफ हम काफिया होता है। जबकि इसमें दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ और हम काफिया होता है ना। तो ये सारे डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार फिर से आप लोग रुबाई वाली वीडियो को देखें, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन जो है ये क्लियर हो सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके हर कन्फ्यूजन को, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है उसको आने से पहले ही क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो रह जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जवाब दूँ टाइम पे, क्योंकि जब मुझे मैसेज मिलता है कभी कदार काफ़ी टाइम भी हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैम कितना लेट रिप्लाई करती हैं, लेकिन बेटा जब भी मुझे मैसेज मिलता है आप लोगों का, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों का रिप्लाई किया जा सके। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। कभी कभी शोरा अपनी गज़लों में भी क़ता बन अशार शामिल कर लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जर्नली जो गज़ल होती है ना उसके अंदर आपको क़ता बन अशार देखने को मिल जाएंगे।
उसके बाद आगे लिखते हैं जिनमें एक ही ख्याल को दो या दो से ज़्यादा शेरों में नज़्म किया जाता है। अब ये मत सोचिएगा मैम ये नज़्म का मतलब क्या हो गया, नज़्म का मतलब होता है लिखना, ठीक है, यानी लिख दिया, उनको एक तरतीब दे दी, ठीक। अच्छा अब क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है जब हमने गज़ल को डिस्कस किया था उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई है, यानी इसमें एक बात हो सकती है, इसमें दूसरी बात होती है, जबकि नज़्म में, कसीदे में या कता में या मसनवी में किसी एक टॉपिक को लेकर पूरी बात चलती है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता। गज़ल में क्या है, पहले शेर में हम अल्लाह पाक से बात कर रहे हैं, दूसरे शेर में हम अपने आप से बात करने लगते हैं, तीसरे शेर में हम ज़िंदगी की बात कर सकते हैं, तो चौथे में हम मौत की बात कर सकते हैं, है ना। तो गज़ल में किसी भी तरह की कोई क़ैद नहीं होती है। तो जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, जब शायर को ऐसा महसूस होने लगता है तो वो दो शेर मतलब दो मिसरे यानी एक शेर में कहने की बजाय उस बात को चार मिसरे यानी कि दो अशार में मुकम्मल करता है। तो जब वो इस तरह से दो अशार में मुकम्मल करता है तो इसके बीच में ना ऐसे करके छोटा सा काफ बना देता है कि ये हमारा कता है, ठीक है। तो देखिए मिसाल के तौर पे मीर की गज़ल में शामिल एक कता हस्ब ज़ेल है। तो देखिए हस्ब ज़ेल का मतलब क्या होता है, हस्ब ज़ेल यानी नीचे दिया गया है। तो ये कता बहुत फेमस है और इस एक कते से दिल्ली की पूरी समाजी अक्कासी होती है उस दौर की जिस दौर में मीर थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको लिखा है कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो इस्तिख्वान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कबू किसू का सर पूरे गुरूर था, ठीक है। यानी अब यहाँ पे जो ये बात हो रही है ये पूरी आपकी मीर के ज़माने की हिस्ट्री से रिलेटेड है कि मीर रास्ते से जा रहे थे तो मीर के पैर जो है वो एक खोपड़ी के ऊपर, जो सर की हड्डी होती है उसके ऊपर आ गया, कासाए सिर उसको ही कहा जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर आके गिर गया, यकसर वो इस्तिख्वान यानी कि वो जो सर की हड्डी थी वो शिकस्तों से चूर था, यानी पूरी तरह से टूटा फूटा था। आपने देखा होगा ना वो इस तरह से ऐसे करके बना हुआ होता है, जो वो लोग होते हैं ना जादू करने वाले लोग, उनके पास इस तरह से ये होती ना मुंडी रखी हुई खोपड़ी टाइप की, देखिए आप लोग ने अक्सर भूत की मूवीज़ में दिखाई जाती हैं ऐसा, उसको ही कहा जाता है इस्तिख्वान, ठीक है। वो शिकस्तों से चूर था, शिकस्तों से चूर था यानी पूरा टूटा पड़ा था, ठीक है। और मीर जो है ऊपर देखते हुए चल रहे थे इसलिए उनके पैर पे आके लग गया। तो वो इस्तिख्वान जो है, वो जो टूटा हुआ सर है, खोपड़ी की जो हड्डी है, वो मीर से कहती है भैया देख के चलिए रास्ता, ये जो आप ऊपर देख के चल रहे हैं ना, इतनी जो अकड़ है आपके अंदर इसको ख़त्म कीजिए। मैं भी कभी किसू का सर पूरे गुरूर था, यानी मैं भी किसी के इसी तरह से कंधों के ऊपर रखा हुआ था, मैं भी कभी किसी का सर हुआ करता था और जिसका था वो भी इसी तरह से अकड़ के चलता था। यानी आप ज़िंदगी की हकीकत को मत भूलिए, है ना। और दूसरा इसमें समाजी पहलू ये है कि जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी इन लोगों के हमले हुआ करते थे उस दौर में जो राह थी यानी जो रास्ते हुआ करते उसमें हर तरफ लाशें ही बिछी रहा करती थी, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही गई है। बहरहाल इसका जो मतलब है बहुत लंबा हो जाता है, अगर मैं पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने बैठ गई तो आपके लिए 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक निकलती चली आएंगी। फ़िलहाल उम्मीद करती हूँ आपको कता और रुबाई में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगी इन सारे टॉपिक्स में, जिसकी जो भी कन्फ्यूजन है सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगी। यानी कि जो आपका ये हिस्सा जीम चल रहा है इससे रिलेटेड आपके नस्र में या नज़्म में कोई भी कन्फ्यूज़न है, 10 वीडियो हमने नस्र की बनाई हैं और 7 वीडियो आपकी इसकी बनेंगी शायरी की, गज़ल, मरसिया, मसनवी, कसीदा, इन सब के मिला के। अगर इन 17 वीडियो में किसी में भी कोई परेशानी होती है तो उसको इकट्ठा करके मैं एक डाउट की वीडियो अलग से बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी सबकी एक साथ बनाऊंगी तो आप लोगों को उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके से मुलाकात होगी नज़्म के साथ कि नज़्म क्या है, किसे कहा जाता है। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।